गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो डेट है वो हमारी 20 अक्टूबर 2020 और ये कक्षा 9th का जो विषय है सामाजिक विज्ञान, उसके उपविषय इतिहास का पार्ट 3 चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने पढ़ा और नाजीवाद और हिटलर का जो उदय जर्मनी में हो रहा था उसके हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये 4th पार्ट है। ठीक है, और ये वर्कशीट नंबर हमारी 46 है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखो क्या हुआ था कि जो हिटलर था उसने जर्मनी के ऊपर क्या कर लिया था, सत्ता हासिल कर ली थी, और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और आज हम बात करेंगे कि सत्ता हासिल करने के बाद जर्मनी के अंतर्गत जो हिटलर था उसने किस तरह से शासन करना स्टार्ट किया। तो जब हिटलर जो था सत्ता में आ गया, उसके बाद क्या हुआ, हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। यानी कि अब उसने क्या करना स्टार्ट किया, समाज को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना और व्यवस्थित करने के लिए क्या किया, विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए, ताकि क्या कर सके, वो जो पूरा देश है उसके खिलाफ कोई काम ना कर सके, इसलिए उसके ऊपर नजर रख सके। और सुरक्षा दस्ते भी उसने गठित, पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी थे, ठीक है, पुलिस थी, यानी कि एक पुलिस तो पहले से ही मौजूद थी जिसका नाम था हरी वर्दीधारी पुलिस। दूसरी थी स्टाम्प ट्रूपर्स, यानी कि एसए के अलावा, यानी कि इन दोनों के अलावा अब उसने क्या किया, गैस्तापो यानी कि गुप्तचर राज्य व्यवस्था, यानी कि राज्य पुलिस, गुप्तचर राज्य पुलिस की स्थापना की, ताकि वो ये पता लगा सके, ताकि उसके खिलाफ कोई अगर विद्रोह हो रहा है तो उस विद्रोह का पता लगाकर उसे दबाया जा सके। एसएस यानी कि अपराध नियंत्रण पुलिस, यानी कि कोई भी किसी प्रकार का अगर अपराध करता है तो उसका नियंत्रण, उसके ऊपर भी नियंत्रण पा सके। ठीक है। सुरक्षा सेवा एसडी का गठन भी किया गया, यानी कि सुरक्षा सेवा की उसने स्थापना की, एसडी की, एसएस की स्थापना की, गैस्तापो की स्थापना की। ठीक है, इन सब जो विभाग थे, यानी कि इन सब विभागों की भी जो हिटलर था उसने स्थापना की। और इन सब विभागों की स्थापना करने का सबसे जो मुख्य कारण था वो यही था, ताकि वो जर्मनी के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर सके, ताकि वो देख सके कि जर्मनी जो है वो क्या कर रहा है, जर्मनी में कहीं कोई पार्टी या जो कोई व्यक्ति है वो उसके खिलाफ कोई किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, और उन्हें क्या कर सके, वो उन्हें अगर वो इस तरह की, उसे किसी तरह की जानकारी मिलती है तो उन्हें हटाकर सफाया किया जा सके। ठीक है, जो इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दे दिए गए, यानी कि इन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी गई कि आपको राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, किसी को देश निकाला गिरफ्तार किया जा सकता था, यानी कि किसी को भी देश से निकाला जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था, और किसी को भी कैद कर यातना गृह में भेजा जा सकता था। यानी कि किसी भी जो व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता थी, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उनके जो मौलिक अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, न्यायपालिका के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, और जो न्यूज़पेपर थे उसके ऊपर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो लोगों के किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार नहीं थे। तो हिटलर ने पूरी तरह से जो जर्मनी था उसके ऊपर अपना एक अधिकार कर लिया था। यानी कि लोगों ने किस लिए चुना था हिटलर को, अपनी सामाजिक स्थिति को सुधार करने के लिए चुना था। लेकिन हिटलर ने क्या किया, सत्ता में आते ही जो जर्मनी थी उसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रित करके और जर्मनी की स्थिति को और अधिक खराब कर दिया। यानी कि लोग क्या थे, लोगों की किसी प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी और वे पूरी तरह से डर के माहौल में जी रहे थे। ठीक है, 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया, यानी कि लीग ऑफ नेशन जो बनाई गई थी उसका पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया या अपने आप को उससे पूरी तरह से हटा लिया। और 1936 में जो राइनलैंड जो क्या कर लिया था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो था फ्रांस ने छीन लिया था, और उसके पास क्या कहा गया था, जो जर्मनी को कहा था कि आप राइनलैंड के अंतर्गत क्या कर सकते हो, सेना नहीं रख सकते। तो जो 1936 में क्या किया, राइनलैंड पर जर्मनी ने दोबारा से कब्जा कर लिया, और क्या कहा, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। यानी कि उसने क्या नारा दिया, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता, इसके नारे के आड़ में क्या किया, ये नारा दिया। और 1938 आते आते जो ऑस्ट्रिया था उसे भी किस में मिला लिया, उसे भी जर्मनी में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया, यानी कि जर्मनी को हड़पा, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया को हड़पा, और सितंबर 1939 में
पोलैंड पर हमला कर दिया। यानी कि जो जर्मनी था उस जो अगर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की बात करें तो सितंबर 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध, यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब जो और महाशक्ति थी, बड़ी महाशक्ति थी, उन्होंने देखा कि जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर हमला कर दिया था। तो जो पोलैंड था, पोलैंड की संधि हुई थी किससे, फ्रांस और इंग्लैंड से त्रिपक्षीय एक संधि हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। यानी कि इन्होंने कहा था कि अगर पोलैंड पर आक्रमण होता है तो पोलैंड का आक्रमण जो है वो हमारा ऊपर आक्रमण होगा, इसीलिए जिसके बाद क्या हुआ, जो फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। किसका, जर्मनी का। क्यों, क्योंकि जर्मनी ने क्या कर दिया था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। और पोलैंड किसके साथ मिलकर काम कर रहा था, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ इसकी संधि हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में बदल गया। यानी कि ये जो युद्ध था वो किस में बदल गया, ये द्वितीय विश्व युद्ध में बदल गया। अब क्या हुआ, सितंबर 1940 में जर्मनी ने क्या किया, इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि कर ली। यानी कि त्रिपक्षीय संधि यानी कि जर्मनी, इटली और जापान की एक संधि हो गई, जिसमें कहा गया कि इनके ऊपर अगर कोई भी देश हमला करता है तो ये तीनों देश जो है अपने ऊपर हमला मानेंगे। और जून 1941 में जो सोवियत संघ था उस पर हमला कर दिया गया। ठीक है, यह हिटलर की एक बहुत ही ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, क्योंकि जो सोवियत संघ यानी कि जो रूस है वो एक बर्फीला क्षेत्र है, और जो जब जर्मनी की सेना जो थी वो रूस में युद्ध करने के लिए गई तो वहाँ का जो मौसम था उसके अकॉर्डिंग क्या करा, वो सरवाइव नहीं कर पाई, और जो रूस थी, जो जर्मनी थी, उसकी बहुत बुरी तरह से रूस में हार हुई। ठीक है, अब आगे देखो, तो जब जापान था, जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया, यानी कि जापान ने क्या किया, जापान ने जर्मनी का, जापान और जर्मनी और इटली के बीच एक संधि हुई थी ना, तो जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हब जो अमेरिका का ठिकाना था उसके ऊपर बमबारी कर दी। यानी कि पर्ल हब के ऊपर किसने बमबारी कर दी, अमेरिका के जो ठिकाने थे उनके ऊपर बमबारी कर दी। तो क्या हुआ, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यानी कि इसके बाद क्या हुआ, जब जर्मनी ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर जो अमेरिकी बम गिराने के साथ खत्म हुआ। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 में, अब क्या हुआ, जब अमेरिका कूद गया इस युद्ध में तो युद्ध चलता रहा। और उसके बाद 1945 आने के बाद क्या हुआ, जो हिटलर था, हिटलर की पराजय हुई। और ये जो युद्ध था कैसे खत्म हुआ, जापान जो था, जापान के जो हिरोशिमा शहर थे और नागासाकी शहर थे उसके ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए, जिसके बाद क्या था, इस युद्ध में विराम लग गया और यह युद्ध जो था समाप्त हो गया। अगर हम हिटलर की बात करें, हिटलर में सत्ता में पहुंचने के बाद नाजियों ने शुद्ध आर्यन, यानी कि जो आर्यन थे वो क्या थे, शुद्ध थे, और जर्मनी के अलावा जो अन्य नस्लें थी उन्हें क्या कहा, बीमार समाज को अवांछित मानकर उनका सफाया करना शुरू कर दिया। यानी कि आर्यों को क्या कहा, आर्यों को शुद्ध कहा, और उसके अलावा जितनी भी जर्मनी में नस्ल थी उन्हें बीमार की संज्ञा दी गई और उन्हें कहा गया कि इनका सफाया जर्मनी में होना चाहिए ताकि एक शुद्ध नस्ल की स्थापना की जा सके। ठीक है, कि नाज़ी जर्मनी में क्या हुआ, सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों को पकड़ पकड़ कर मारा गया और इन्हें क्या किया गया, इन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई और इन्हें मृत्यु दंड दिया गया। किसी भी तरह के कोई भी अधिकार इन्हें दिए नहीं गए। ठीक है, उनकी नज़र में यहूदी हत्यारे सूदखोर थे। यानी कि जो ये नाज़ी थे, नाज़ी की नज़रों में यहूदी जो थे वो क्या थे, आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। यानी कि वो यहूदियों को हत्यारे और सूदखोर मानते थे। ठीक है, जो अपनी घनी बस्तियों और घेटों में रहते थे। हिटलर की दृष्टि में इनका सफाया ही एक हल था। हिटलर ने कहा कि अगर एक अच्छा जर्मन का निर्माण करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहूदियों को सफाया करना पड़ेगा, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और एक अच्छे जर्मन की स्थापना करने के लिए क्या किया जाए, जो यहूदी हैं उनका पूरी तरह से अंत कर दिया जाए। फिर क्या हुआ, नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह की आतंकित किया और उनकी आजीविका के साधन छीन लिए और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया। यानी कि उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, उन्हें समाज से काट दिया गया, उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, बाद में उसे पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। यानी कि जो पोलैंड में गैस चैम्बर बने हुए थे उनमें यहूदियों को ले जाया जाता था और गैस चैम्बर खोल दिए जाते थे, जिसमें गैस की जो गैस थी उसके कारण दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, इसी तरह से जो यहूदी थे उनका पूरी तरह से जर्मनी से सफाया किया गया। और जो हिटलर था उसने इतनी बुरी रणनीति बनाई थी
यानी जर्मनी के जो लोग थे उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए थे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा और यहूदी ने किस तरह से जर्मनी में अत्याचार किए उसके बारे में चर्चा की, और किस तरह से जर्मनी में अत्याचार किए उनकी हमने चर्चा की, और हमने चर्चा की कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका स्टार्ट और उसके अंत के बारे में भी चर्चा की कि उसका अंत जो था किस तरह से हो गया था। देखिए चित्र दिया गया है, चित्र में दिखाया गया है कि यहूदियों के गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालगाड़ी, यानी कि यहूदियों को जो गैस चैम्बर तक ले जाती थी, इस मालगाड़ी में यहूदियों को भर दिया जाता था और गैस चैम्बर में ले जाया जाता था और गैस खोल दी जाती थी, जिसके कारण क्या होता था, यहूदियों का दम घुटने के कारण उनकी मौत हो जाती थी। उन्हें गंदा खाना दिया जाता था जब तक वो वहाँ पर रहते थे, और उनके साथ तरह तरह की यातनाएं की जाती थी। ठीक है, अगर प्रश्न 1 देखें तो प्रश्न 1 है कि हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए, यानी कि जर्मनी को नियंत्रित करने के लिए उसने कौन कौन से संगठन बनाए। एक तो था, देखो जो हरी वर्दीधारी पुलिस थी वो तो पहले से ही थी, स्टाफ ट्यूपर्स जो थे वो थे, और गैस्टापो की व्यवस्था की, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस सुरक्षा सेवा एसडी की स्थापना की, यानी कि ताकि जर्मनी के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। प्रश्न 2 है कि नाजी सोच के अनुसार अवांछित कौन लोग थे। तो अगर नाजी सोच की बात करें तो इसके अनुसार क्या था, जो आर्य थे वो तो शुद्ध जर्मन थे, और इसके अलावा जो अन्य नस्ल थी वो बीमार और समाज को अवांछित मान लिया गया, यानी कि जो आर्य थे उसके अलावा जो भी नस्लें थी उन्हें क्या मान लिया गया, बीमार और समाज से अवांछित माना गया। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 3 देखें तो प्रश्न नंबर 3 है कि हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया। देखो हमने देखा था कि हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया। पहले तो क्या किया, फ्रांस से क्या किया, राइनलैंड को दोबारा में कब्जे में ले लिया। उसके बाद क्या किया उसने, ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया के ऊपर आक्रमण किया, और सितंबर 1939 में पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया, जिससे जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर अगर हम 4 देखें तो यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार का था। यहूदियों के साथ जो जर्मनी थे या नाज़ी थे वो बहुत ही गंदा व्यवहार करते थे, और उन्हें जो था सिर्फ उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हें किसी प्रकार के कोई भी अधिकार नहीं थे, और क्या करते थे, दया मृत्यु, यानी कि उन्हें ऐसी मृत्यु यानी कि दया मृत्यु दी जाती थी, और उसके तहत जो था लाखों जर्मनी को मार दिया गया, यानी कि जो भी यहूदी थे उन्हें मार दिया गया। जो नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल जो हुआ था वो यहूदियों का हुआ था। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 5 देखें तो प्रश्न नंबर 5 है कि क्या आपको अपने आसपास किसी का भेदभाव नजर आता है, इसे दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके आसपास किसी तरह का कोई भेदभाव नजर आता है तो उसे देखिए और उसे दूर करने के आप उपाय भी लिख सकते हैं। ये आप क्वेश्चन अपनी समझ के अनुसार करेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा, और यहूदियों के ऊपर जो हिटलर था उसने जर्मनी के ऊपर किस तरह से शासन किया उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक थी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।